शुभ संध्या बच्चों। गांव देहात स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब चैनल गांव देहात स्टडी सेंटर आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में जो भी विषय वस्तु इस पे पढ़ाई होती है, बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप लोग तक हम पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बच्चों, थोड़ा सा हम एक बात बोल रहे हैं। स्कूल में जब टीचर पढ़ाता है तो उसके हाथ में एक बुक होता है और एक ब्लैक बोर्ड होता है, चौक होता है। सामने बुक देखते हैं, सामने बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं और आप लोग लिखते हैं। बच्चों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे उस समय, वीडियो देखते समय आप लोग के हाथ में किताब और कॉपी पेन जरूर होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ये आपके बेहतरी के लिए हम बोल रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, आप लोग अगर चाह रहे हैं कि ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलता रहे तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखने के बाद आपका क्या रुझान है, आपने क्या फाइंड आउट किया, आपको कैसा लगा, कौन सा ऐसा पार्ट चीज है जो आपको अच्छा लगा, आप उस चीज को लेके आप बच्चों कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखने के बाद में कमेंट कीजिए। बच्चों, एक टीचर को क्या चाहिए? मुझे बस आपसे एक लाइक चाहिए और एक कमेंट चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और ये सारा चीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम मुहैया करा रहे हैं। जो भी आसान भाषा में हम पोएट्री सेक्शन पढ़ाए, प्रोज सेक्शन पढ़ाए, अभी ये जो है आपको प्रोज सेक्शन तो नहीं, पोएट्री सेक्शन पढ़ाए और हिंदी के काव्य खंड अभी पढ़ा रहे हैं। आप लोग से बस एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखने के बाद में आप अपना कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद पता नहीं कि मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद पता नहीं कि मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी लो, जीना है तो इस पल को जी लो, क्योंकि किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक ना पाऊंगा। बच्चों, यह एक मोटिवेशनल सेंटेंस है। कह रहा है कि अभी के समय जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको आप जी लीजिए। कल का वक्त आपका क्या होगा ये वक्त भी नहीं जानता है कि कल आप हंसेंगे कि रोएंगे। लेकिन आपके पास आज अच्छा समय है, माता पिता आपको समय दे रहा है पढ़ने के लिए, तो इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। क्योंकि कल का वक्त जो है, वक्त को भी पता नहीं है कि आप हंसेंगे कि रोएंगे। तो आज जो अभी जो प्रेजेंट समय मिला है इसको अच्छे से आप उपयोग कीजिए, अच्छा से समय इन्वेस्ट कीजिए, ताकि कल का समय जो है वो आपका बेहतर बन सके। ठीक है, आज हम लोग बच्चों कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड से 3 नंबर पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड 3 नंबर पाठ हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ये 3 नंबर पाठ का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इस कविता के कवि हैं धनानंद। इस कविता के कवि हैं धनानंद। बच्चों, कहानी जो लिखता है उसको लेखक कहते हैं और जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, कहानीकार को लेखक कहा जाता है
और कविता लिखने वाले को, लोकोक्तियां लिखने वाले को कवि कहा जाता है। ठीक, सवैया छंद लिखने वाले को कवि कहा जाता है। सवैया, छंद, सोरठा, दोहा, ये सब कविता के रूप है। कहानी को, कहानीकार को लेखक कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस 3 नंबर पाठ के जो अति सुधो स्नेह को मार्ग है जो पाठ है, इसके कवि हैं धनानंद। हम लोग पहले कवि परिचय पहले पढ़ लें। कवि परिचय एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कवि परिचय से आपके सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं और हर कवि परिचय से 1-2 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में रहेंगे ही रहेंगे। और ये धनानंद जो हैं, ये बहुत ही शानदार कवि हैं, बहुत ही शानदार। ये प्रेम बस मतलब प्रेम पे लिखने वाले, प्रेम के वियोग पे, प्रेम पे लिखने वाले कवि हैं। तो इनके बारे में तो सवाल आएगा ही आएगा आपके परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग धनानंद के बारे में इनका जीवन परिचय करते हैं। आप लोग भी बच्चों देख सकते हैं, ये किताब है धनानंद। ठीक है, और यहाँ से आपका एक कविता याद होगा, 2 गो सवैया इनका दिया हुआ है। पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग हाथ में कॉपी पेन लेके रखिए, हम बोलते जाते हैं, आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, कॉपी पेन लीजिए, हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। एक बार में, एक शॉट में कवि परिचय खत्म। इस वीडियो में हम सिर्फ कवि परिचय की ही बात करेंगे। अगले वीडियो में जो इनका 2 सवैया जो दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इससे वीडियो विस्तृत हो जाता है, बड़ा वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो छोटा छोटा खंड हम बना के आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। चलिए लिखिए, कवि परिचय ऊपर हेडिंग दीजिए, कवि परिचय। कवि का सबसे पहले पाठ का नाम लिखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। पाठ का नाम लिखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। फिर नीचे से लिखिए कवि परिचय। कवि परिचय डैश देके लिखिए, धनानंद। धनानंद रीति काल के कवि, कोष्ठ में लिखिएगा रीति काल के कवि। कवि परिचय में डैश देखे धनानंद, कोष्ठ में लिखिए रीति काल के कवि। 2 नंबर पॉइंट, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कहे जाते हैं धनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कहे जाते हैं धनानंद। ये सिरमौर का मतलब होता है कि ऐसा कवि जो किसी न किसी राजा के दरबार में ही वो रहता है। ऐसा कवि जो किसी न किसी राजा के दरबार में ही रहता है। किस राजा के दरबार में रहता था? 3 नंबर पॉइंट नोट कीजिए, मोहम्मद शाह रंगीले के राज दरबार में रहते थे। धनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के राज दरबार में रहते थे। तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के राज दरबार में धनानंद रहते थे। 4 नंबर पॉइंट, इनका जन्म 1689 ईस्वी, 1689, 1689, 1689 ईस्वी। इनकी मृत्यु 1739, मृत्यु 1739। धनानंद अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। दयानंद गाना गाते थे और गायकी के साथ साथ एक श्रेष्ठ कवि भी थे। आपसे सवाल पूछा जाएगा, अच्छे गायक के साथ साथ श्रेष्ठ कवि कौन थे? आपका जवाब होगा धनानंद। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया और उस आक्रमण के दौरान उनकी सैनिकों ने मथुरा और वृंदावन पे भी
चढ़ाई किया और मथुरा और वृंदावन के भी इलाकों को जीत लिया। किसने? नादिर शाह के सैनिकों ने। नादिर शाह ने मथुरा और वृंदावन को भी जीत लिया। और उस समय यह धनानंद जो थे ये वृंदावन में ही रहते थे। धनानंद कहाँ रहते थे? वृंदावन में ही रहते थे। तो नादिर शाह के सैनिकों ने इनको पकड़ लिया। धनानंद जी को नादिर शाह के सैनिकों ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में ये तो मीर मुंशी का काम करते थे, माने लेखा जोखा का काम करते थे, राज खजाने का लेखा जोखा का काम करते थे। तो इनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनसे बोला जर जर जर। वो सैनिकों ने इनसे बोला जर जर जर। जर का मतलब होता है सोना। सोना दो, सोना दो, सोना दो। नादिर शाह के सैनिकों ने इनको पकड़ा और बोला जर जर जर, सोना दो। सोना कहाँ रखा है? सोना दो। धनानंद ने धूल उठाया। धनानंद ने मुट्ठी भर धूल उठाया और उनके हाथों में दिया। और ये जो जर जर बोल रहे थे इनके उल्टे बोलने लगे धनानंद। रज रज रज, ये लो रज रज रज। ये धूल दिए और बोले रज रज रज। नादिर शाह के सैनिकों ने धनानंद से कहा रज 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 रज, सुना दो सुना दो। और इन्होंने क्या कहा? जर जर जर। सॉरी बच्चों, नादिर शाह के सैनिकों ने धनानंद को पकड़ा और बोला जर जर जर। जर का मतलब होता है सोना। और इन्होंने क्या दिया? धूल उठाया और नादिर शाह के सैनिकों को दिया और बोला रज रज रज। रज का मतलब होता है धूल। ये धूल लो, तुझे सोना नहीं मिलेगा। इस पे नादिर शाह के सैनिकों ने क्रोधित होकर धनानंद का वध कर दिया। धनानंद का काम समाप्त हो गया। क्लियर? चलिए, ये कहानी याद रखिएगा। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में अगर ये सब चीजें आप लिखते हैं आपका स्कोरिंग अच्छा जाएगा। धनानंद प्रेम के पीर कवि हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? उत्तर, धनानंद को। प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? धनानंद को। धनानंद की रचना की भाषा क्या है? धनानंद की रचना की भाषा क्या है? कौन सी भाषा में वो लिखे हैं अपने सवैये छंद कविताएं? उनकी शुद्ध ब्रज भाषा है। धनानंद अपनी कविताओं का रचना शुद्ध ब्रज भाषा में किए हैं। सवैये और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। धनानंद की सवैये और धनाक्षरी अत्यंत ही प्रसिद्ध है। आपसे सवाल पूछा जाएगा धनानंद की निम्न में से कौन प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो आप बोलेंगे सवैया या धनाक्षरी। धनानंद के प्रमुख ग्रंथ, दो प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, तीन। धनानंद के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला का नाम है सुजान सागर। धनानंद के द्वारा रचित प्रमुख 3 ग्रंथ हैं। प्रथम का नाम है सुजान सागर, दूसरे का नाम है विरह लीला, तीसरे का नाम है रसकेली बल्ली। धनानंद के द्वारा लिखित 3 ग्रंथ हैं। पहला का नाम है सुजान सागर, दूसरे का नाम है विरह लीला और तीसरे का नाम है रसकेली बल्ली। क्लियर? इस कविता में, ये जो कविता हम लोग पढ़ेंगे, इसमें धनानंद के 2 सवैये प्रस्तुत किए गए हैं। 2 सवैये। सवैया का मतलब क्या होता है कि 4 लाइन का यह कविता होता है। सवैया 4 लाइन का कविता होता है। तो 2 गो सवैया है, यानी कि 4-4 लाइन का 2 गो इनका सवैया है। ठीक है? यह छंद उनकी रचनावली धनानंद से लिया गया है। यह जो सवैया जो प्रस्तुत है इस कविता में, यह धनानंद से लिया गया। धनानंद नाम की इनकी एक रचनावली है, उन्हीं से लिया गया है। ये 2 गो सवैया जो है, प्रथम सवैये में
ये प्रेम का सीधा स्वरूप के बारे में बातचीत करते हैं। जब प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है, प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए इसके बारे में वो प्रथम सवैये में बता रहे हैं धनानंद, और दूसरे सवैये में ये बता रहे हैं कि प्रेम में कैसी पीड़ा होती है। किसी से कोई दिल लगाता है, कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी से मोहब्बत करता है, और उसमें जब बिछोह हो जाता है, उसमें जब आदमी बिछुड़ जाता है तो उसके दिल के अंदर, उसके अंतर आत्मा में कैसी पीड़ा होती है इसके बारे में बताते हैं। तो प्रथम सवैये में प्रेम के मार्ग के बारे में बताते हैं, और दूसरे सवैये में प्रेम में वियोग बिछोह होने के क्या पीड़ा होता है इसके बारे में बताते हैं। क्लियर? ये रहा बच्चों कवि परिचय। ये धनानंद के बारे में कवि परिचय है। जैसे हमने इनका जन्म मृत्यु बारे में बता दिया, इनकी क्या कुछ स्टोरी थी वो बता दिया, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, यह जो पाठ है कौन सी रचना से ली गई है, इनकी रचना की भाषा क्या है, इस सब बात बता दी, आप लोग नोट किए होंगे। और बच्चों ये धनानंद, ये क्वेश्चन जो है प्रेम का पीर कवि, प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, बच्चों ये ध्यान से याद कर लेना। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, तो धनानंद को कहा जाता है। धनानंद जिस राज दरबार में यह रहते थे, उस राज दरबार में एक सुजान नामक एक नर्तकी थी। नर्तकी का मतलब क्या हो गया? नाचने वाली। नाचने वाली। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग पहले अपने दरबार में अपने मनोरंजन के लिए नर्तकियां रखते थे, नाचने वाली रखते थे। तो एक नाचने वाली लड़की थी जिसका नाम था सुजान, जिसका नाम था सुजान। उस सुजान नामक नर्तकी से धनानंद बहुत गहरा प्रेम करते थे, उससे प्यार करते थे धनानंद, ठीक है। लेकिन वो सुजान नामक नर्तकी जो थी वो बहुत चालू निकली। ये अपना पूरा प्रेम तो उसको देना चाहते थे, वो लेती थी, लेकिन वो अपना जरा सा भी प्रेम इनको नहीं दी, और धनानंद की वो नहीं हुई, वो किसी और की हो गई। धनानंद जितना प्रेम इसको करते थे वो प्रेम इनको नहीं दी, और धनानंद उसको प्रेम करते थे और वो धनानंद के न होके वो किसी और की हो गई। तो जब इनसे सुजान का बिछोह हो गया, जब सुजान इनसे अलग हो गई, तो उसके वियोग में इन्होंने जंगल के तरफ चल दिए। ये कहाँ चल दिए? जंगल। ये अब सोचे कि अब तो मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, अब किसके लिए जिए हम। अब इतना इनका मन विक्षुब्ध हो गया, इनका मन दुखी हो गया, और ये वैष्णव रूप धारण कर लिए। वैष्णव रूप का मतलब बच्चों होता है कि साधु संत का रूप धारण करना, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेना, ठाठ कमंडल लेके अपना जंगल में चल दिए, और मथुरा, जंगल मतलब मथुरा वृंदावन की ओर चल दिए, ठीक है। मथुरा वृंदावन की ओर ये चल दिए, और वहीं पे जाके ये काव्य रचनाएं करने लगे, अपने प्रेम के संबंध में लिखने लगे, और प्रेम के विछोह में क्या दर्द और क्या पीड़ा होता है इसके बारे में बच्चों ये अपना रचना करने लगे। अपने कविता, अपने सवैये, अपने छंद जो हैं ये लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि धनानंद के सवैये छंद जो लिखने का अभिप्राय क्या था, ठीक है। ते प्रेम के मार्ग के बारे में बताते हैं, प्रेम के बिछोह में क्या पीड़ा होता है इसके बारे में बताते हैं, ठीक है बच्चों। धनानंद एक सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, वो नर्तकी इनसे अलग हो गई, वो किसी दूसरे की हो गई। इसके वियोग में धनानंद ने मथुरा वृंदावन में चले गए, वैष्णव का रूप धारण कर लिए, और वहाँ पे जाके रचना करने लगे, ये अपने रचनाएं लिखने लगे, अपने कविताएं लिखने लगे, अपने प्रेम के मार्ग कैसा होता है इस संबंधित अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं लिखने लगे, ठीक है बच्चों। यही है धनानंद का कवि परिचय है। आप लोग को ये कवि परिचय बच्चों कैसा लगा है? बच्चों आप लोग के कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। बच्चों आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ बच्चों आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, एक कमेंट और एक लाइक चाहिए, ठीक है। हम अगले वीडियो में हम ये जो धनानंद के द्वारा जो लिखा हुआ जो ये सवैया है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आप सब लोग बोलिए जय हिंद।